नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। दरअसल योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर दौरे पर हैं और यहां उन्होंने भीनमान में नीलकंठ महादेव मंदिर के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताया और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। हमारा सनातन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापार और रोजगार में बढ़ोतरी के लिए आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में महोबा के उद्यमी और निवेशकों में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में यहां के उद्यमी जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। लक्ष्य के सापेक्ष कई गुना इन्वेस्ट होने की संभावना नजर आई है। यही नहीं, पूर्व सांसद ने हेरिटेज होटल के माध्यम से 50 करोड़ निवेश सहित 65 इन्वेस्टर्स कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें 28 उद्यमियों ने एमओयू भी साइन किया है। और आपको बता दें कि महोबा में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम आयोजित हुआ है और कार्यक्रम में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत भी मौजूद रहे। सूबे की उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से न केवल रोजगार बल्कि व्यापार के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रदेश में अच्छा माहौल देने की शुरुआत कर रही है और इसी के तहत प्रत्येक जनपदों में इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। महोबा इन्वेस्टर समिट में लक्ष्य तो बहुत कम था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने रुचि दिखाई है, लक्ष्य का कई गुना इन्वेस्ट होने की यहाँ संभावना है। लक्ष्य का 2 गुना तो आपका कोई एक सिटी, सनातन सिटी स्थापित कर रहा है, वही लक्ष्य को पूरा कर ले रहा है, लक्ष्य से ज़्यादा कर ले रहा है। उसके अलावा 60-65 इन्वेस्टर्स और आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ये इच्छा है कि हमारे पूरे देश भर के लोग, पूरी दुनिया के लोग आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें। बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और अगर देशों की से अगर तुलना की जाए तो एक पाकिस्तान से भी बड़ा है। आप जानते हैं, संभावनाओं का क्षेत्र है, पर्यटन की संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, लैंड की प्रॉब्लम नहीं है, कई चीज़ों में हम लोग अव्वल नंबर पर हैं। तो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ये इच्छा है कि हमारे यहाँ के जो नौजवान, जो कुछ लोगों को जो बाहर जाना पड़ता है जीविकोपार्जन के लिए, यहीं पर इंडस्ट्री लगे ताकि वो अपने घर के नज़दीक काम कर सकें, रोजगार के अवसर सर्जित हों और यहाँ उत्तर प्रदेश के राजकोष में यहाँ के लोग, यहाँ के उद्यमी उसमें सहयोग करें और प्रदेश के में खुशहाली आए। देखिए, एक नया वातावरण बना है इन्वेस्टर समिट से पूरे देश में, प्रदेश में, बुंदेलखंड में, जनपदों में। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि आप लोग भी इन्वेस्ट करें और जब उद्योग जनप्रतिनिधि भी इन्वेस्ट करेंगे, उद्योग लगाएंगे, तो 2 चीज़ें होंगी कि जनप्रतिनिधियों का भी आय का साधन सही तरीके से होना चाहिए। जनता को दिखाना चाहिए कि हमारी आमदनी ये है, इसलिए हम इतना खर्च कर रहे हैं। एक अलग छवि हो गई थी कि जैसे कि सांसद लोग, विधायक लोग, यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको गलत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं, हम उनकी नजर में शूद्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को यह तकलीफ है कि हम संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने क्यों जा रहे हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे थे, बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने हम पर हमला किया, इसके लिए प्रशासन ने पहले ही यहां से पुलिस और पीएसी हटा ली थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग याद रखें कि उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था होगी। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको? क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा? इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी अब? क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूँ, और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ, लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा, और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री और श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी सपा के विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी दफ्तर में मुलाकात की। मौर्य सपा दफ्तर पहुंचे और पार्टी प्रमुख के साथ करीब 45 मिनट तक बैठक की। बैठक के बाद मौर्य ने कहा कि उनकी यह बैठक जाति आधारित जनगणना की मुहिम को तेज करने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर थी। मीडिया से बातचीत में स्वामी ने कहा कि इस देश के एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पार्टी सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और इसके लिए हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। बराबर गिर गई। मेरा हाथ भैया तुम इधर ही आ जाओ यार, हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो हम निकल जाएंगे। एक सामूहिक बाइट ही दूंगा, नहीं लेंगे सब कोई अपना बाइट। शुभम धीरे भाई, मैं किसी को नहीं दूंगा। बोलिए मुलाकात आपकी हुई आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आपकी क्या? आज झंडे ऊपर रख लिया आपने सबसे। जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अत्याचार के रूप में अभी तक मिलता रहा है उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई तक के लिए वो। और लखीमपुर खीरी की जिला कारागार में अपने भाई से मिलने आए 4 वर्षीय मासूम के चेहरे पर जिला कारागार में कर्मियों द्वारा बच्चे के चेहरे पर ही मुहर लगाई गई।
4 वर्षीय मासूम योगेश अपनी दादी लज्जावती के साथ अपने भाई जो कि कारागार में बंद है उससे मिलने आया था। लज्जावती ने बताया, थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत गांव भगवतीपुर के हम लोग रहने वाले हैं। मिलाई के दौरान जेल कर्मियों द्वारा मेरे पोते के चेहरे पर जेल की मुहर लगाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जेल अधीक्षक ने बताया कि जो परिजन कैदी से मिलने आए थे वह अपने घर वापस लौट चुके हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे भी इसकी जांच कराई जाएगी। मामला हमको भी यह वीडियो वायरल अभी जेलर साहब की मैंने वीडियो में मोबाइल में देखा, तो उसके बाद दो लोग एक बाहर हवलदार और एक अंदर घुसने पे गेट कीपर, ये 2 लोग मुहर लगाने का कार्य करते हैं। तो बच्चे के फेस को देखने पे लग रहा है कि अगर जो भी वो स्पॉट होगा वो रेड कलर का होगा। तो रेड कलर का जो मुहर लगाया गया वो गेट कीपर के द्वारा अंदर लगाया गया है। बाहर से ब्लू कलर का लगाया, ब्लू कलर है नहीं वो। दोनों लोग स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं कि हमने किसी बच्चे के गाल पे हमने मुहर नहीं लगाई। अंदर वाला ये कर रहे हैं, अब अपने बचाव के लिए कर रहे हैं और जायज़ लिए कर रहे हो कि उन्होंने हाथ पे लगाई और हाथ पे लगाई गई मुहर गीली तो होती ही तत्काल। बच्चा हो सकता है अपना हाथ ले गया हो तो हो सकता है। अमरोहा से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां धारदार हथियार से छात्र के सिर पर कई वार किए गए, तो वहीं छात्र का शव जंगल में पड़ा मिला। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने मौके का मुआयना किया है। पुलिस ने छात्र के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रातः थाना रजबपुर क्षेत्र गांव दादोपुर में एक युवक पुनीत सनव राजपाल, जिसकी उम्र करीब 18-19 वर्ष है, की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना पुलिस व हम लोगों द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई। तो प्रारंभिक जांच में पुनीत का शव गांव के पास ही धर्म सिंह की ट्यूबवेल के पास मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सर में किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई पूर्ण कराते पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा परिजनों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही घटना का अनावरण करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पुलिस की सहायता हेतु मौके पर डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट आदि भी हमारी टीमें आई हुई हैं, जिसमें घटना के सभी कारणों की विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। और मथुरा के धर्मनगरी वृंदावन में एक छात्रा द्वारा कोचिंग संचालक और एक छात्र पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर कोचिंग संचालक समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू कर दी है, तो वहीं अब अन्य छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक कोचिंग संचालक के समर्थन एवं शिकायतकर्ता छात्रा के विरोध में उतर आए हैं। बता दें कि गोपीनाथ बाजार क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली कक्षा 12 की छात्रा ने कोचिंग संचालक व केसी घाट क्षेत्र निवासी एक छात्रा पर कोचिंग सेंटर और गेस्ट हाउस में कई बार नशीला पदार्थ खिलाकर दुराचार करने और छात्र के परिजनों व साथियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई की गई थी। आपका? मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है। मैं गुरुकुल रोड छात्रावास के पीछे रहने वाली लड़की हूँ। मेरा घर गुरुकुल छात्रावास के पीछे है। मैं सर के कॉमर्स सक्सेना कॉमर्स क्लासेस में पढ़ती हूँ। मैं सर से 4 से 5 साल से पढ़ रही हूँ। मैं बीकॉम 3rd ईयर की छात्रा हूँ। उस लड़की ने जो भी एलिगेशन सर के ऊपर लगाए हैं कि वो द्रव्य पदार्थ पिलाते हैं, नशीले पदार्थ पिलाते हैं और हमें डांस करवाते हैं और ये सब उसके साथ जो दुष्कर्म किए हैं सर ने, वो सारे हमारे साथ कभी नहीं हुए। ऐसी धारणाएं हमने सर के साथ कभी नहीं सुनी है। मैं 4 से 5 साल सर के पास कंटिन्यूसली आ रही हूँ। हम सब उसी बैच के बच्चे हैं, 6 बजे वाले बैच के बच्चे हैं। कभी सर ने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है। सर के क्लासेस में एक सेपरेट बनाया हुआ था टेबल, इधर साइड बॉयज़ बैठेंगे, इधर साइड गर्ल्स बैठेंगी। कभी हमने कुछ ऐसा दृश्य नहीं देखा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गौरी ने जो जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं सारे बेबुनियाद हैं और हमारे सर को जल्दी से जल्दी मतलब वो किया जाए, न्याय मिलना चाहिए। छात्र है राहुल, वो क्या उसी कोचिंग में पढ़ता है? जी, उसी कोचिंग में पढ़ता है। यूपी के हमीरपुर जिले में बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में युवाओं ने बाइक रैली निकाली और उन लोगों पर निशाना साधा जो धीरेन्द्र शास्त्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमारे सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ अराजक तत्व धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और यह बाइक रैली नगर भ्रमण करती हुई पातालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां युवाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रैली का समापन किया। इस दौरान बाइक रैली में साथ चल रहे राष्ट्रीय बजरंग दल सेना के नेता अभय प्रताप सिंह का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, जिससे कुछ अराजक तत्व बौखला गए हैं। आज हमीरपुर नगर में हम सभी युवा साथियों ने मिलकर के बागेश्वर धाम सरकार जी के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में जो बाइक रैली निकाली है, इस बाइक रैली के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो हमारे सनातन धर्म की तरफ से, जो हमारे सनातन धर्म के लोगों को जगाने का प्रयास करता है, सनातन धर्म की तरफ से बोलता है, तो उसका मुंह बंद कराने का प्रयास किया जाता है। ये देश में कुछ अराजकता वाले अराजक तत्व जो माहौल जो बना रहे हैं सनातन धर्म का मुंह बंद कराने वाला, उसके विरोध में और हमारे महाराज जी के समर्थन में हमने बाइक रैली निकाली है। क्योंकि इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म के लोगों में हमें सबसे पहले हम एक तो घरों में पूजा करना बहुत अच्छी बात है, किंतु हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम सब अपने मंदिरों की ओर झुकें, अपने अपने मंदिरों की ओर जाएं। हमारे मंदिर खाली पड़े रहते हैं, जिससे हमारे धर्म की सशक्तता, हमारे धर्म की समृद्धता। और रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला की अगुवाई में बिजली विभाग के खिलाफ अनूठे अंदाज में धरना और प्रदर्शन किया गया। फैसल खान ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की और उनकी अगुवाई में पार्टी कार्यालय के गेट पर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली के तार को अपने शरीर पर लपेटकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। तार के अलावा कार्यकर्ताओं ने गले में विद्युत मीटर भी लटकाए हुए थे और लोकसभा के चुनाव में भले ही 2024 में होने हो, लेकिन आप कार्यकर्ता जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को भुनाने में नहीं चूक रहे हैं। देखिए, जनरल इलेक्शन 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य साहब ने यह ऐलान किया था कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों की बिजली फ्री करेंगे और घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली का दाम आधा कर देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद वो अपने घोषणा पत्र में किए गए इस बिजली के वादे को भूल गए और अब उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है बिजली कंपनियों ने, जिसके अंदर 23% तक उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का दाम बढ़ने नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर गली, हर गांव के अंदर सरकार की ईंट से ईंट। और महोबा में ऐतिहासिक दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय पहलवानों के अलावा अन्य प्रदेशों के पहलवानों ने भी कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया है। 2 दिवसीय दंगल का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जुबैर बेग ने फीता काटकर किया। दंगल का मुख्य आकर्षण महिला पहलवानों की कुश्ती रही। इस मौके पर एडीएम जुबैर बेग ने जिलाधिकारी मनोज कुमार का संदेश बताते हुए दंगल में मौजूद ग्रामीणों से गुटखा छोड़ने की अपील की और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक करने की अपील भी की। आज यहाँ जैतपुर में मेला ग्राउंड में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कई क्षेत्र के, प्रदेश के कई जिलों के पहलवान लोग आए हैं, जो एक अच्छी प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। सर, क्या संदेश इन लोगों के लिए? संदेश है कि ये लोग लगातार अपने आप को निखारें, जिससे प्रदेश का, अपने जिले का, देश का नाम रोशन करें और हम ये चाहेंगे कि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलें, सभी पहलवान अच्छा काम करें। जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जनपद में गुटखा छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है कि जो यहाँ कि लोग जो गुटखा खाते हैं, वो सभी लोग से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि गुटखा छोड़ें, सभी लोग गुटखा छोड़ दें, जो स्वास्थ्य के लिए भी उनके लिए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।